हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पार्ट वाले पहले मतलब पार्ट वन में पढ़ा था कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग किसे कहते हैं, मनुष्यों का प्राथमिक लैंगिक क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक क्या होता है, तृतीयक लैंगिक क्या होता है, इसके बारे में समझ लिया था। तो अब हमने विसर्ग की साइज तो पढ़ ली, अब उसके अंदर वाले पार्ट में पढ़ेंगे विसर्ग की आंतरिक संरचना। ठीक है, विसर्ग की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग की जो बाहरी सतह पर कितने आवरण पाए जाते हैं इसके बारे में जान लें। तो विसर्ग होता है, जो विसर्ग के जो बाहरी आवरण होते हैं वह 3 आवरण होते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विसर्ग होता है उसके कितने आवरण होते हैं, बोलेंगे 3 आवरण होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है यौनिक आवरण, दूसरा होता है श्वेत आवरण, तीसरा जो होता है वो होता है संवहनी आवरण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा, और इसका बोलते हैं एल्बुजिनिया, और इसका बोलता है वजिनिलिस। ठीक है, वजिनिलिस। तो हमने 3 भागों को पढ़ लिया। ठीक है, मतलब कि 3 आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? यौनिक, श्वेत, संवहनी, ट्यूनिका वास्कुलोसा और ट्यूनिका एल्बुजिनिया और वजिनिलिस। ठीक है, 3 को परत होते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है, देख लिया। तो अब हम आगे चलते हैं वीडियो की तरफ से कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग की आंतरिक संरचना क्या होती है उसको काट कर देखते हैं, उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो विसर्ग है, विसर्ग की एक मतलब कि देखो, एक यहाँ पर है कि जो विसर्ग यहाँ पर अगर IS रहेगा, मतलब कि टेस्टिस में लास्ट में अगर IS रहेगा तो मतलब सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन में, मतलब एक ही रहेगा। अगर यहाँ पर ES, I की जगह ES लग गया तो समझो क्या है, वो 2 वचन है। ठीक है, मतलब कि ये 2 रहेगा, मतलब विसर्ग रहेगा वो 2। अगर एक लिखा है तो 1। ठीक है, मतलब कि I रहेगा 2। ठीक है, तो विसर्ग की संरचना बनाते हैं। तो विसर्ग की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होंगी। ठीक है, तो विसर्ग की जो संरचना होंगी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो विसर्ग के हमने अभी देखा परत पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर मोड़े हुए रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर मोड़े रहती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नलिकाएं पाई गई हैं इसको बोलते हैं हम शुक्रजन नलिकाएं। देखो, जब हम क्या कहें कि जब विसर्ग है, ये विसर्ग को हम काटे, ठीक है, तो विसर्ग को काटे तो उसमें देखें कि छोटे छोटे विसर्ग पिंडक पाएंगे। क्या पाएंगे? विसर्ग पिंडक। बस बोलेंगे कि विसर्ग को अनुप्रस्थ काटने पर पता चलता है कि विसर्ग के अंदर मतलब कि 200 से 250, कितने? 200 से 250, 200 से 250 विसर्ग पिंडक पाए जाते हैं। किसमें? विसर्ग में विसर्ग पिंडक पाए गए। ठीक है, तो जो विसर्ग पिंडक होते हैं ये क्या, इसमें क्या होते हैं, इसमें 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शुक्रजन नलिकाएं। जो यहाँ पर है, जो ये आप लोग को दिख रहा है ये भाग, तो शुक्रजन नलिकाएं। अगर विसर्ग आपसे पूछा जाए तो विसर्ग के लास्ट भाग में क्या होता है, कुछ मतलब कि सामने वाले भाग में क्या होता है कि विसर्ग मतलब कि विसर्ग शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो शुक्रजन नलिकाएं यहाँ पर होंगी। आप लोग अगर विसर्ग की संरचना अगर आपसे आ गया, लेकिन ये क्या है कि नर जो होता है, नर युग्मक जो होता है, और ये नर की संरचना जो होती है, तो ये बोर्ड में हमेशा पूछा गया है कि नर या मादा का सचित्र वर्णन कीजिए या नामांकन चित्र बनाइए। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शुक्रजन नलिकाएं पाएंगे विसर्ग पिंडक के अंदर। ठीक है, 1 से 3 शुक्रजन पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है बीच में, जो मध्य में छोटे छोटे ऐसे विसर्ग जालक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? विसर्ग जालक। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं विसर्ग जालक। विसर्ग जालक, विसर्ग जालक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए विसर्ग जालक कहाँ स्थित होता है, बोलेंगे जो विसर्ग जालक होता है वह विसर्ग के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, बस बोलेंगे विसर्ग जालक यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो मुख्य में पुच्छ भाग में होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ इस प्रकार का पाया जाता है, इसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण, इसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। तो यहाँ पर हमने 3 भाग को समझ लिया। बस बोलेंगे
विषण के अनुप्रस्थ काटने पर यह पता चलता है कि विषण के अंदर 200 से 250 विषण पालियां पाई जाती हैं और उन्हें विषण पालियों में क्या होता है 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं और जो शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं और बीच में जो होता है विषण जालक यानी कि रेड टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पुच्छ भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, पुच्छ वाला भाग होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर अधिविषण 6 मीटर की अधिविषण पाया जाता है। ठीक है, 6 मीटर की अधिविषण पाया जाता है जिसको हम एपिडिडिमिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। और यहाँ पर देखेंगे कि छोटा ऐसे टेढ़े मेढ़ा क्या होगा, यहाँ पर एक नलिका समान बना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नलिका समान ऐसे बनता है, इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां। ठीक है, तो ये जो शुक्रवाहिनियां होती हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणु यहाँ पर बनेंगे और जो शुक्राणु बनेंगे तो यहाँ से विषण में यहाँ पर जालक रहेंगे, जालक से शुक्रवाहिका निकलेंगे, शुक्रवाहिका से अधिविषण में जाएंगे और अधिविषण से शुक्रवाहिनी में जाएंगे, फिर यहाँ पर स्खलन नली में मतलब यहाँ से निकलते चलेंगे इसे शुक्रवाहिनी, जहां से शुक्राणु का वाहक होता है। ठीक है, शुक्रवाहक। ठीक है, तो हमने इसके बारे में समझ लिया कि विषण जो होता है इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। अब जो मतलब कि जो इसके अंदर जो 5 चीजें जो तो उसको बारे में जानेंगे कि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं और उससे क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम शुक्रजन नलिका के बारे में देख लेते हैं। तो जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं तो बोलेंगे कि जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं इसमें लगभग क्या होता है कि 3 कोशिकाएं, लगभग नहीं मतलब कि 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसमें होते हैं 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन नलिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि शुक्रजन नलिका में कितनी कोशिका पाई जाती हैं, सीधे बोलेंगे 3 कोशिका। अब वो कौन कौन सी थे आप उसको बताते हैं। पहला जो होता है हमारा लिडिक कोशिका, लिडिक सेल, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं सर्टोली, सर्टोली सेल, और जो तीसरा होता है जनन सेल। ठीक है, तो जो शुक्रजन नलिका थी उसमें 3 कोशिका पाई गई। पहला हमारा मतलब कि लिडिक कोशिका, दूसरा सर्टोली, तीसरा होता है जनन कोशिका। तो अब ये तीनों कोशिका हैं तो कोशिका कुछ ना कुछ कार्य होता जरूर। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखो लिडिक कोशिका जो होता है, लिडिक कोशिका को हम अंतराली कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिका को क्या मतलब जो अंतराली कोशिका होता है इसका कार्य क्या होता है, तो बोलेंगे कि जो अंतराली कोशिका होता है ये नर हार्मोन को स्रावित करती है, नर हार्मोन को स्रावित करती है। अब ये नर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो हमारा होता है एड्रोजन। ठीक है, एड्रोजन, एड्रोजन। ठीक है, और होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मतलब कि जो नर हार्मोन्स होते हैं तो इसमें पहले एड्रोजन आता है। जो एड्रोजन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसको मतलब कि स्रावित करता है। ठीक है, ये मतलब कि एड्रोजन हार्मोन ही है लेकिन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य इसके बारे में समझेंगे। जो टेस्टोस्टेरोन होता है जहां पर नर जननांग पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है कि जो बाल का आ जाना, मतलब कि वहां पर बाल विकसित होने लगते हैं। ठीक है, जहां पर टेस्ट मतलब जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मतलब नर जनन के बाद मतलब बाल आ जाते हैं तो उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, तो बस यही टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या होता है कि बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने टेस्टोस्टेरोन समझ लिया। अब इसमें अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। बस कहेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किसको मतलब उसको कौन सी कोशिका स्रावित करती है, बोलेंगे लिडिक कोशिका या सर्टोली कोशिका, लिडिक कोशिका या अंतराली कोशिका। ठीक है, ये खत्म हुआ। अब यहाँ पर देखो इसको जान लिया, सर्टोली कोशिका के बारे में जानेंगे कि जो ये सर्टोली कोशिका होती है तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। जो सर्टोली कोशिका बोलते हैं इसको बोलते हैं नर्स, नर्स कोशिका। तो ये जो नर्स कोशिका होती है आप देखते हैं नर्स डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर के साथ जो नर्स होती है ये सहायता मतलब कि हेल्पिंग के लिए, सहायक के लिए जाती हैं, सहायता करती हैं और मतलब कि देखभाल करती हैं। ठीक है, तो वैसे भी ये भी इस विषण वाले पार्ट में डॉक्टर के संग मतलब कि विषण का संग मतलब कि लेडी कोश के संग सर्टोली कोश का भी रहती है, ये भी एक सहायता प्रदान करती है। अब देखो ये सर्टोली कोश का कार्य क्या है कि पहला कार्य तो यही है कि जो मतलब कि जनन मतलब कि जो शुक्राणु निर्माण बनता है, शुक्राणु को बनता है तो उस शुक्राणु क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषण को प्रदान करेंगी। ठीक है, और जो ये जो सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेंगे और क्या होता है कि जो सर्टोली कोशिका एक हार्मोन को रिलीज करती हैं जिसका नाम है इनहिबिन, इनहिबिन। ठीक है,
इनहिबिन हार्मोन्स, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन होता है, ये इनहिबिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये इनहिबिन हार्मोन जो होता है ये शुक्राणुओं को कंट्रोल रखता है। अब देखो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। अब देखो जैसे अब कोई हम लोग खाना खाते हैं, खाना अगर ज्यादा हम खाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जब शुक्राणु ज्यादा बन जाएंगे तो दिक्कत तो होना ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये इनहिबिन हार्मोन होता है उसको क्या कंट्रोल करता है, ताकि जो शुक्राणु तो ज्यादा न बन पाए, ठीक है, ताकि शुक्राणु कम बने और हमें कोई दिक्कत या कैंसर वगैरह कुछ ना हो पाए, ठीक है। तो इसको रोकने कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो इनहिबिन ही करता है, ठीक है। तो इनहिबिन का कार्य समझिए। अब एक जनन सेल होता है, जनन सेल, जनन कोशिका, इन मतलब शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जनन कोशिका पाई जाती है। और ये जनन कोशिका क्या करती है, ये अर्धसूत्री, कौन सी विभाजन होता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण कर लेती है, बस, ठीक है। तो हमने ये सब बातों में मतलब कि एक बार फास्ट रिवीजन में देख लेते हैं। बस बोलेंगे कि वृषण के अनुप्रस्थ काट काटने पर पता चलता है, मतलब कि अनुप्रस्थ काट काटने पर पता चलता है कि इसके अंदर 200-250 पोलिये पाई जाती हैं या पिंडे पाए जाते हैं, और इसमें शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है, 103 शुक्रजन नलिकाएं पाई गई। और इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में 3 कोशिका पाई गई। 3 कोशिका होते हैं हमारे लेडी कोशिका, सर्टोली कोशिका, जन कोशिका, अंतराली कोशिका, नर्स कोशिका और जन कोशिका, ठीक है। लेडी कोशिका को अंतराली कोशिका, सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका, ठीक है। तो लेडी कोशिका का क्या कार्य होता है, ये एड्रोजन हार्मोन को मतलब नर हार्मोन को सर्ज करती है, एड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है जो नर जनन, जहां पर नर जनन पाए जाते हैं वहां पर बाल उग जाता है, ठीक है। और जो होता है ये सर्टोली कोशिका क्या होता है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। और ये इनहिबिन क्या करता है, शुक्राणु को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बारे में अब जनन कोश का अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। बस हमने ये सब समझ लिया कैसे क्या होता है, विषण की आंतरिक संरचना में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने इस सब को फुल निचोड़ में समझ लिया, ठीक है। अब देखो एक बात आती है कि जो स्वप्न दोष, ठीक है, स्वप्न दोष, यह जो स्वप्न दोष होता है, यह स्वप्न दोष होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो जो स्वप्न दोष होता है ये क्या होता है कि जब हमारा पेनिस होता है, पेनिस, तो ये जो पेनिस होता है ये हमारे ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से, ब्रेन में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे मास्टर ग्रंथि से जुड़ी रहती है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझें। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है ये क्या करता है, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्यों कि जब हम जैसे कोई गुस्सा, किसी को गुस्सा आता है, देखते होंगे उसके बाद जांगर नहीं रहेगा ना, फिर जांगर फिर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर हिम्मत आ जाता है, जोश आ जाता है। तो एक हार्मोन रिलीज होता है अंदर से जो हमें प्रभावित करके हमें मतलब कि उत्साहित करता है, मतलब कि बनाता है, मतलब कि सही करता है, उस लेवल तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो मतलब जो हार्मोन होता है वो हम लोग को बॉडी को नियंत्रण, सभी अंगों को नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि, जिसलिए इसको मास्टर ग्रंथि, जिससे मास्टर होते हैं ना, तो क्या करते हैं बच्चे को नियंत्रण करते हैं, ठीक है, मतलब कि जितने बच्चे सबको समझा कर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही होता क्या है कि मतलब कि यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि जो होता है वो क्या करेगा, सबको, सभी अंगों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वैसे मास्टर जो ग्रंथि होगा उसमें से क्या होता है कि 2 ग्रंथियां स्राव होती हैं, एक होता है LH और एक होता है FS, ठीक है, से बोलते हैं FS-T ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो 2 हार्मोन होते हैं, तो जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो हमारे जो एक कोश